हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, लोकसभा में बरसों से हमारे साथ में काम कर रहे, भारत सरकार में हमारे HRD मिनिस्टर सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी, संकल्प संस्था में 37 वर्षों से उसको एक मूर्त स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान देने वाले सम्मानीय संतोष तनेजा जी, महेश भागचंदका जी, डॉक्टर जी प्रसन्न कुमार जी, अशोक प्रभाकर जी और यहाँ पर चयनित होकर आए हुए सभी युवा प्रतिभागी, हमारे युवा साथियों, अभिभावकगण और इस संस्था में को चलाने में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी गुरुजन, पूर्व प्रशासकगण, हमारे व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए उन सभी भी महानुभाव जिनके सहयोग से और ये संस्था निरंतर इतने वर्षों से अपना योगदान देते हुए और हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में संस्कारवान युवाओं को, जो हमारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं लेकिन साधनविहीन परिवारों से आते हैं, उनकी प्रतिभाओं को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से संस्था के द्वारा जो विगत वर्षों से जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसमें उनके लिए छात्रावास की सुविधा, छात्रवृत्ति की सुविधा, फिर उनके लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम, उनके साक्षात्कार में मार्गदर्शन का कार्यक्रम, जब यहाँ पर चयनित हमारे युवाओं के द्वारा अपनी बात को यहाँ पर रखा जा रहा था, उनके मन के जो हृदय के उद्गार निकल के आ रहे थे। 8,500 सिविल सेवक के रूप में बड़ी संख्या में हमारे देश में जो प्रशासनिक हमारे सिविल सेवा से चयनित होकर प्रतिभागी आए हैं, हिंदी भाषा में से और 50 प्रतिभागी आज निकल के आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़े प्रसन्नता और गर्व की बात है। एक बेटी जब अपनी बात रख रही थी, उसने अपनी बातों में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अमृतकाल, कर्तव्य पथ, इस सब का उल्लेख किया। यानी केवल सिविल सेवक के रूप में नहीं, बल्कि हम जिस समाज से निकल कर आए हैं उस समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। मेरा 28 वर्षों का लगातार 1996 से अभी तक का जो राजनीतिक हमारी यात्रा है, उस यात्रा में अनेक सिविल सेवा के हमारे IAS अफसर, IPS अफसर, IRS अफसर, इन सब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ ही जो है ना, कुछ ही अधिकारी हमको छू पाए हैं हृदय की गहराइयों से, जिनकी कार्यशैली ने हमको प्रभावित किया। संकल्प संस्था के द्वारा आप सब लोग निकल के आए हैं। मैंने देखा कि आपके अंदर जो केवल अपने लिए नहीं, जिन कठिन परिस्थितियों के बीच में, जिन चुनौतियों का सामना करते हुए और परिवार ने आपको जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन सब का ये परिणाम है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जीवन का जो सबसे बड़ा सपना था आपका, उस सपने को पूरा करने का स्वर्णिम दिन आया। आप सभी का यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को भी साक्षात करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने जिन पूर्व हमारे प्रशासकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, आपने अपने जीवन का एक पड़ाव पूरा किया। उस जीवन के प्रथम पड़ाव में आपने अपनी डिग्री को प्राप्त कर लिया। साक्षात करने के बाद आप सिविल सेवा में परीक्षा होने के बाद आपने एक लक्ष्य, अपने सपने को साकार कर लिया। लेकिन लक्ष्य अभी बाकी है, और उस लक्ष्य को मैंने देखा कि हमारे जो सेवानिवृत्त हमारे पूर्व प्रशासक हैं, उन प्रशासकों के द्वारा एक सेवानिवृत्ति के बाद भी जीवन का लक्ष्य उन्होंने तय किया। संकल्प संस्था के माध्यम से जुड़कर हमारे देश के ऐसे युवाओं को कैसे उनको प्रोत्साहित करते हुए, उनका मार्गदर्शन करते हुए और अपने जीवन का अमूल्य समय जो देने का उनके द्वारा काम किया जा रहा है। हमारे महेश भागचंदका जी जैसे हमारे उद्योगपति के अपने पारिवारिक उद्योग की व्यस्तताओं के बावजूद भी समाज के प्रति हमारा दायित्व है, और उस दायित्व को पूरा करने में, अपना योगदान देने में, जब इस तरह से सामूहिक रूप से सबको साथ में लेते हुए संकल्प संस्था एक लक्ष्य को लेकर जो विगत 37 वर्षों से जो यात्रा को चल रही है, और आज मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि संकल्प जो हमारी संस्था है, ये संस्था सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक ये परिवार है, एक अभियान है, एक आंदोलन है। और इस आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा आज जुड़कर निकल के आए हैं। संकल्प संस्था भारतीय प्रशासनिक ढांचे को एक
परिवर्तनकारी, समाजोन्मुख और भारतीय मूल्य आधारित बनाने का जो अभियान संकल्प संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया है, आज पूरे देश में संकल्प संस्था जैसी और भी कई संस्थाएं इस दिशा में काम करने के लिए आगे आ रही हैं। ये संकल्प के प्रयासों का परिणाम है। संतोष तनेजा जी जब मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने जब संकल्प के कार्यक्रम में आने का उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, तो उस समय मुझे कल्पना नहीं थी, लेकिन संतोष जी यहाँ आने के बाद सचमुच मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि जिस तरह से हमारे युवाओं ने कोई एक प्रयास, दो प्रयास करने के बाद भी वो हारा नहीं है। वो तीसरी बार पहले स्थान पर रैंकिंग प्राप्त करके वो बेटी पूरे भारतवर्ष में न केवल अपने परिवार का बल्कि अपने सपने को साकार करते हुए और जीवन में आगे बढ़ने का जो उसका लक्ष्य पूरा हुआ है। मैं इस प्रतिभागी परीक्षाओं में चयनित होकर जो हमारे युवा निकल के आए हैं, बहुत सारे युवा वो भी यहाँ पर आए हुए हैं जो आगे आने वाले वर्षों के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सफलता के प्रति विश्वास ही जीवन में सफल होने के सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम अपने मन इस भाव को रख कर के हम इस काम को कर सकते हैं, ये अगर विश्वास हमारे अंदर है तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधाएं नहीं आ सकती हैं। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, उन विषम परिस्थितियों को प्राप्त करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि संकल्प संस्था ने सारे समाज को संकलित करते हुए इस संस्था के माध्यम से आपको कोचिंग की, आपका मार्गदर्शन करने की, आपकी साक्षात्कार में भी मार्गदर्शन करने की जो लगातार आपको प्रेरित किया है। अभी एक बेटी कह रही थी कि संतोष तनेजा जी से जब मैं हिंदी भाषा के माध्यम से मैं तैयारी कर रही थी तो कई बार बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब संतोष जी से मिलती थी तो संतोष जी से मिलने के बाद वो सारे जो कठिनाइयाँ थी, जो ग्रंथियाँ थी, वो ग्रंथियाँ टूट करके एक विश्वास का भाव मन में आता था और उस विश्वास के भाव पर ही हमने उस बेटी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये इस बात को बताता है कि संकल्प संस्था से जुड़े हुए जितने भी इस संस्था में योगदान देने वाले, चाहे हमारे वर्तमान प्रशासक हों, चाहे वो पूर्व प्रशासक हों, चाहे हमारे उद्योग जगत से या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे बंधुगण हों। अभी यहाँ पर हमारे बीच में और प्रसन्ना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर जी प्रसन्ना जी, उनसे बात हो रही थी। हर महीने वो केरल से आते हैं, 10-12 दिन अपना यहाँ पर आकर योगदान देते हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी उम्र के इस पड़ाव पर भी हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, और केरल से हर महीने यहाँ पर आकर संकल्प संस्था में हमारे देश के युवाओं को कैसे प्रेरित करना, कैसे उनका मार्गदर्शन करना। वास्तव में ऐसे हमारे जो संकल्प संस्था के साथ जुड़ कर के समाज का मार्गदर्शन करने वाले हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के लिए युवाओं की, ऐसे संस्कारवान युवाओं की जो फौज को तैयार करने का जो काम संकल्प के द्वारा किया जा रहा है, मैं ऐसे सारे हमारे प्रशासक, पूर्व प्रशासक, हमारे उद्योगपति, इन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार, धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने अपने लक्ष्य को तो प्राप्त कर लिया और दूसरों को प्रेरित करने का काम भी आपके द्वारा किया जा रहा है। अब उस बेटी ने हिंदी में जब स्थान प्राप्त किया तो यहाँ पर बहुत सारे प्रतिभागी जो अगले वर्षों के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सबके जब परिणाम टीवी पर आते हैं, समाचार पत्रों में आते हैं, तो देश के युवाओं को प्रेरणा मिलती है आप सबको देख करके कि हम भी इस काम को कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार ने और हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अभी हमारे सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे हुए हैं, वो नई शिक्षा नीति के बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश ने जिस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को, तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं में शिक्षा को आगे बढ़ाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको आगे बढ़ाया गया है, इससे पूरे देश भर में युवाओं के मन में एक बहुत आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, लेकिन अभी समाज के प्रति दायित्व की आपकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। आप जिस स्थान पर जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी आप काम करने के लिए जाएंगे, आप समाज के बीच में से निकल के आए हैं। जिस समाज के बीच में से निकल के आए हैं, जिस देश के लिए आप निकल के आए हैं, आपका हर दिन, हर पल हमें उस समाज के लिए हम काम करने के लिए आए हैं, हम देश के लिए काम करने के लिए आए हैं।
इस भाव को लेकर अगर काम करेंगे आप, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 28 वर्ष से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही IAS और IPS अधिकारियों को मेरे हृदय में स्थान मिला है, जिन्होंने अपनी कार्यशैली से अपने लिए न जीते हुए पल पल उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए संकल्प जैसी संस्था की मनोभावनाओं को और देश के विकास के में जोड़ते हुए जिस लक्ष्य को लेकर वो चले, वो मैं चाहता हूँ कि संकल्प संस्था से यहाँ से प्रेरणा लेकर जीवन में अपने सपनों को साकार करके लक्ष्य को प्राप्त करने में का संकल्प लेकर हमारे सभी युवा यहाँ से जाएंगे, तो वही हमारा इस देश के और समाज के प्रति हमारा योगदान होगा। क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमें तो देश ने बहुत कुछ दिया, समाज ने तो बहुत कुछ दिया, अब हमारे लिए अवसर आया है। हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। मैं संकल्प संस्था के सभी हमारे अधिकारियों को और संकल्प संस्था को चलाने में अपना योगदान देने वाले सभी प्रशासक, पूर्व प्रशासक, उद्योगपति, समाज सेवी, उन सब का भी हृदय से आभार और धन्यवाद देता हुआ इस आशा और विश्वास के साथ में कि संकल्प संस्था से प्रेरणा लेकर निकले हुए हमारे युवा समाज जीवन के जिस क्षेत्र में काम करने के लिए जाएंगे, संकल्प से लिए हुए मार्गदर्शन और संकल्प को वो आगे बढ़ाने का प्रेरणा लेकर ही उसको पूरा करने का लक्ष्य लेकर जाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में वो देखो पास खड़ी मंजिल, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और संघर्ष करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः श्री राजू जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में बहुत विद्यार्थी हैं जो इस वर्ष सिविल सेवा जिन्होंने पास की है, कि आगे के विद्यार्थियों का जो कार्यक्रम है वो उसको जारी रखें। श्री राजू जी। राजू जी कृपया आएँ। अभी पुनः विद्यार्थियों का अनुभव कथन का कार्यक्रम होगा और जो चयनित प्रतिभागी हैं उनका अभिनंदन का कार्यक्रम होगा। मैं देख रहा हूं कि राजू जी आएँ और आगे जिम्मेवारी लें, इसको आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। हाँ, बोलना चाहते हैं? नहीं, आगे बढ़ाओ कार्यक्रम को। और किसका है? प्रतिभागियों का अभिनंदन शुरू करो। कहाँ घूमेंगे? आइए, राजू जी आ गए हैं, पीछे व्यवस्थाओं में थे वो। आइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ा। अनुभव कथन को आगे बढ़ाएंगे। मैं 101 रैंक मनस्वी शर्मा जी हैं, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं। स्मृति मिश्रा जी रैंक 4, कृपया आप भी मंच के पास आ जाएं। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मंचस्थ अतिथिगण, मेरे सभी दोस्त और उन सब के माता पिता, सभी को मेरा सादर नमन। आज संकल्प परिवार पे मुझे दूसरी बार यहाँ संबोधन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं एक नई चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है संकल्प से सिद्धि। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार उसका जिक्र किया है और मैं अपने संकल्प और उससे अपनी सिद्धि की बात करना चाहता हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम में बहुत बार फेलियर्स देखे हैं, 4 बार पूरे फेलियर देखे और उसके बाद मुझे सक्सेस मिला है। लेकिन एक संकल्प मेरा शुरू से रहा है अपने जीवन में, वो सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं था, वो था जिस भी कार्य में मैं कार्यरत हूँ उन सभी में एक्सीलेंस का। मैंने अपनी स्कूलिंग करी, मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे कि मेरे माता पिता को कि यू हैव अ वेरी एक्सीलेंट चाइल्ड। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था वहाँ पर भी मेरे सभी टीचर्स मुझसे बहुत खुश रहते थे। तो एक एक्सीलेंस मैंने अपने पेरेंट्स में देखी है, एक एक्सीलेंस मैंने अपने जो स्टूडेंट ग्रुप था स्कूल में, कॉलेज में, उन सब में देखी है। और
आज हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ एक्सीलेंस की जो लिमिट है वो क्रॉस हो रही है। एक टफेस्ट एग्ज़ाम हमारे देश का, उन सब में चयनित जो हम लोग यहाँ पर आज आए हैं, हम सभी को ये संकल्प से सिद्धि का जो मूल मंत्र है, इसको अपने साथ लेके चलना है। संकल्प एक परिवार है जो राष्ट्र निर्माण की सिद्धि करना चाहता है। ये संकल्प ये परिवार लेके चला हुआ है। हम सब किसी ना किसी कारणवश अब इस परिवार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। तो ये राष्ट्र निर्माण का जो एक और संकल्प है वो अब हमारा अपना संकल्प बन चुका है। एक तीसरा संकल्प भी है जो कल मुझे आदरणीय आर.एन. पराशर सर से बात करते हुए पता चला। उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत अच्छी बात बोली, जो कि यहाँ लिखी भी हुई है, इंटेग्रिटी, कंपैशन एंड एक्सीलेंस। इसके साथ उन्होंने एक प्रोफेशनल हजार्ड की भी बात करी थी जो मेरे दिल को छू गई। हम सब कई बार डरते हैं कि कोई स्टेट अगर कार्डर हमें मिल जाता है कि ये जी अच्छा नहीं है, या यहाँ पर बहुत ही पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो सर ने एक बात करी कि मैं हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, पॉलिटिकली टफ डिसीजंस लेता हूँ, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल हजार्ड्स हैं। अगर सैलरी नहीं आती है कुछ महीने, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी, अरियर के साथ आ जाएगी। लेकिन वो संकल्प जो हमारा है एक्सीलेंस का, डिलीवरी का, वो हमेशा उनके मन में था। और आज इस मंच से मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने वो इतना जो 40 वर्ष की उनकी जो सर्विस रही है उसका ज्ञान, उसका निचोड़ उन्होंने 1 सेकंड में मुझे दे दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माता पिता का स्पेशली, क्योंकि ये गुरु सम्मान है और सबसे बड़े जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। उन्हीं के ही वैल्यूज़ हैं, उन्हीं की ही लाइफ लर्निंग्स हैं जिनसे हम सीखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने बेंचमार्क सेट करा है एटलीस्ट हम उस तक तो पहुँचे ही, और एक कदम अगर हम आगे जा पाएँ तो हमारे लिए वो लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। तो मेरे माता पिता और जितने माता पिता यहाँ आए हैं उन सभी को मेरा नमन। धन्यवाद। जय हिंद।